मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में खांसी की दवा से हुई बच्चों की मौत मामले में ड्रग कंट्रोलर बद्दी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल में बनी किसी भी दवा के कारण किसी भी बच्चे की नहीं हुई है ये मौत। ये बात ड्रग कंट्रोलर के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और पत्रकारों के लिए दी जा रही पूर्व जानकारी का भी किया उन्होंने खंडन। औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा आज बद्दी स्थित कार्यालय में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर हिमाचल जो है एक फार्मा हब है, एशिया का फार्मा हब है, और यहाँ से जो दवाइयों की आपूर्ति है वो ना केवल देश में बल्कि विदेश में बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है हमारे हिमाचल प्रदेश से बनकर मार्केट्स के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। और अगर हम अपने देश की बात करें और इसके मद्देनज़र जब ये दुर्घटना हुई तो कुछ एक दवाइयाँ जो वहाँ पर इस अस्पताल में इस्तेमाल हुई थी, जिसमें एक नेस्ट्रो डीएस और उसकी सूचना मुझे कमिश्नर एफडीए मध्य प्रदेश ने दी थी, और इसके बारे में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच विभाग की तरफ से, ताकि कोई ऐसा अगर कोई पाया भी जाता है अगर इस तरह का, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जो है ये एक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करें और एक वॉलंटियर अंडरटेकिंग। देखिए, ये सोशल मीडिया में कुछ एक न्यूज़ चैनल्स की जो खबर आई थी उसका हमारी सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लिया है, क्योंकि वो तथ्य से परे थी। जैसा कि उसमें दर्शाया गया था कि ये जो मौत हुई है बच्चों की वो हिमाचल में बनी दवा के कारण हुई है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में कि ये जो मौत हुई है इसमें हिमाचल में बनी दवाई का कोई भी अभी तक लिंक जुड़ा नहीं मिला है। एक सैंपल नेस्ट्रो डीएस जो हिमाचल की कंपनी में बना था वो जरूर अंडर स्क्रूटनी था, और लेकिन कल यानी कि शनिवार 4 अक्टूबर को एफडीए मध्य प्रदेश ने मेरे पास जो रिपोर्ट साझा की है उसमें जो ये तत्व हैं जिसकी वजह से मौत का कारण बना है डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, इसकी मात्रा जो परमिसिबल है वो विद इन लिमिट्स जो है इस दवाई के सैंपल में पाई गई है। तो जो रिपोर्टिंग जो सोशल मीडिया से एक भ्रामक स्थिति पैदा हुई है हिमाचल को लेकर वो बेसलेस है, मैं उसका खंडन करता हूँ। हमारे स्वास्थ्य सचिव मैम ने आज दोपहर में एक मीटिंग ली थी सारे हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें रेगुलेटर्स को भी बुलाया गया था, सारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स भी उसमें उपस्थित थे। तो इससे पहले पिछले कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी हेल्थ मैम ने भी मीटिंग एक पैन इंडिया ली थी, और उसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनका वर्जन ये था कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को जो है ये बहुत ही सुपरविजन में जो है कफ सिरप दिया जाता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता, उनका कहना ये था कि जो घरेलू नुस्खे हैं उनको जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, और ये दिशा निर्देश इसके बारे में कि पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस को किस तरह से यूज़ हो, ये एक निर्देश जो है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली की ओर से जो है जारी किया गया है। एक एडवाइजरी जारी की गई है जो कि सब जगह सर्कुलेट की गई है डॉक्टर्स को। देखिए, जो आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है वो, क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएं, और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उन पे हमारा विभाग जो है समय समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। और प्रेजेंटली जो नंबर है सैंपल्स का फेलियर का, वो मुझे लगता है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स पैन इंडिया सैंपलिंग लेते हैं और उसका पर्पस यही रहता है कि हम उन पर्टिकुलर सैंपल्स को फाइंड आउट कर पाएं कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, ताकि पब्लिक डोमेन में उसका डाटा रहे और पब्लिक अवेयर रहे कि उन दवाइयों का उपयोग उस दौरान ना किया जाए। तो ये एक बहुत जरूरी है कि जब भी सैंपल फेल होता है तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम उस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में उसको रिकॉल पे फोकस करें ताकि वो उपयोग में ना आए। हमने इंस्पेक्शंस का जो शेड्यूल है वो बढ़ाया है। ड्रग सैंपलिंग में अभी जो हाल की ही घटना है उसमें निर्देश दिए हैं सारे स्टेट में। हमारे स्वास्थ्य सचिव मैम की तरफ से डायरेक्शंस पे निर्देश दे दिया गया है कि
इन लिक्विड ओरल लिक्विड जो हैं जिसमें कफ सिरप भी आते हैं उनकी अधिक से अधिक सैंपलिंग जो है आने वाले समय में करें। और इस तरह से हम एक एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, और ताकि जहाँ पे भी अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो एज अ टीम वर्क जो है हम उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर लें।